सास और देवरानी जो है नवरात्रों में प्याज भी यूज़ नहीं कर रही है। वहीं पर घर की बड़ी बहू यानी कि लप्पी, जिसको देवी सीता माता बोला था सास ने, वो कर रही है अंडे का यूज़। जी हाँ, और वो कर खा रही है प्याज। और जिन जिन लोगों को शक था कि वो अंडा है या क्या है, तो जी हाँ, वो अंडा ही है। और ये बात आज मैं अपनी वीडियो में विद प्रूफ क्लियर करके रख दूंगी। राजमाता को क्यों आ रही हैं बार बार आंसू भगवान की पूजा करते टाइम? राजमाता ने दी है सफाई, कन्यादान वाली बेटी से नहीं जलती है। और लाइव में सचिन का ऐसा रूप, ऐसा किसी ने सोचा था? इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाइप का ऑप्शन मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ, वो आपको अच्छा लगे तो आप तो हाइप दीजिए, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो किसी यूट्यूबर की अच्छी वीडियो पर हाइप दे दीजिए जहाँ पर ज़रूरत हो। तो प्लीज़ चैनल को लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी प्लीज़ 3K की फैमिली जो है कंप्लीट करवा दो। मुझे 3K की फैमिली बनना है। अगर नवरात्रों से पहले करवा सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा। प्लीज़ ये ब्लेसिंग्स मुझे दे दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लप्पू का क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। जिस चीज़ के बारे में लप्पी को ट्रोल किया जा रहा था कि लप्पी को पूजा करनी नहीं आती है, राजमाता को नहीं आती, पूरी फैमिली को इवन की आती, तो वैसे किसी को भी नहीं है। कि लप्पी ने जो है शिवलिंग को वहाँ पर धो दिया था वॉश बेसिन में। यहाँ पर लप्पू क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि भैया वो मंदिर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वॉश बेसिन है, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए बनाया गया है। इसमें मंदिर की मूर्तियां धोते हैं, बर्तन धोते हैं। तो ये कहते कहते लप्पू अचानक रुक जाता है, फिर कहता है नहीं, मूर्ति नहीं, बर्तनों को धोते हैं। तो लप्पू जी अपनी वीडियो देखो, तुम्हारी धर्मपत्नी जो है सिर्फ मूर्तियां नहीं, शिवलिंग भी धो रही थी, सिर्फ बर्तन नहीं धो रही थी। तो चलो ये बात तो तुम्हारी पता था कि जस्टिफिकेशन यही आएगा, बट ये चीज़ मतलब है नहीं सही एक तरह से, क्योंकि जो पूजा का ये जो पानी वानी होता है, जो जिससे मूर्तियाँ धोते हैं या बर्तन धोते हैं, तो ये एक तरह से पवित्र ही माना जाता है। तो इन्हें को पौधों में डाल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट तुम्हें समझाए कौन? क्योंकि तुम्हारे घर की जो बड़ी है यानी कि राजमाता है, अब उनको देखो, उन्होंने कलश कैसे रखा, पूजा जो है वो अंगूठे से टिक्का लगा के की। वो उन्हें सब लोग उस चीज़ के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि उन्हें पूजा नहीं करनी आती। और सबसे बड़ी बात, हाँ मेरा ध्यान गया था कि जितना ये लोग हैं, मतलब जिस तरफ से ये लोग हैं, वहाँ पर जो चुन्नी चढ़ती है, ये मुझे नहीं लगता कि आंटी के टाइम पे वो चुन्नी होगी जो आंटी पूजा में करके बैठी थी। तो वो स्पेशली नहीं ली गई है, पुरानी को रखा जाता है संभाल के। किसी विशेष करवा चौथ, दिवाली या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो उसमें छठ वट जो आती है इनकी, उसमें किया जाता है इनको। तो भंजना ने वो चुन्नी नहीं पहनी थी, लप्पी ने वो चुन्नी नहीं पहनी थी, लेकिन सासू माँ इन सबसे भी 2 कदम आगे है। सासू माँ को तो अपने भभूत से कंपटीशन करना, सासू माँ ने वो चुन्नी पहनी हुई थी, जबकि वो चुन्नी उनकी शादी की नहीं थी। अच्छा, तीसरी बात, हाँ अब बात करते हैं कि भंजना ने व्रत रखा है, वो पूजा कर रही है, अच्छे से कर रही है। सासू माँ ने यहाँ तक बोला था कि भैया हम तो प्याज लहसुन छुएंगे भी नहीं। लिपस्टिक मोम ने खुद अपनी वीडियो में बोला है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। लिपस्टिक मोम, आपका घर और लप्पू लप्पी का घर अलग अलग है क्या? मतलब तन मन से भी, धन से भी, और वैसे भी सोच से भी। क्योंकि लप्पू क्या आपका बेटा नहीं है? वैसे तो आप उसके हर गलत काम पे साथ देती हैं, ठीक है। ये लप्पू आपकी सुनता नहीं है, उसने अपना घर अलग बना लिया, तो हेड ऑफ द फैमिली वो चला गया है। तो कुछ तो है आपकी, मतलब आपकी हर बातों को ये दोनों आपके जो बेटा बहू है वो काटते हैं। आप कह रही हैं प्याज लहसुन नहीं खाना है, उधर से लप्पी जो है पूजा वूजा करके चंडीगढ़ घूम रही है, और चंडीगढ़ गई है तो आपको पता है वो वहाँ ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने दिखाया कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाया है और मोमोज़ खाए हैं। तो भैया मोमोज़ में भी जो चटनी इस्तेमाल होती है वो जो होती है गार्लिक होती उसके अंदर होता ही है, और जो पिज़्ज़ा वगैरह उसमें भी अनियन थे, ये सब इन सब ने खाया ही है। और घर पे भी ऐसा नहीं कि नहीं रोक टोक हो रही, घर पे भी इनकी बन रही है। और सबसे बड़ी बात है वो पास्ता का प्रमोशन। भैया थक गए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, क्या करें? दंडवत प्रणाम कर दें क्या? थक गए हैं, वही 4 रटी रटाइल। प्रोटीन है, मान लिया उसमें प्रोटीन है तो तुम ले लो प्रोटीन। तुम इतना पास्ता खा रहे हो, तुम कहाँ से मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, पास्ता से याद आया, एक यूज़र का कमेंट था कि डेली जो है ना ये पास्ता उबाल के जो है फ्रिज में रख देती है, फिर दोबारा उबालते हुए दिखाती है, कटिंग मतलब उसकी वीडियो की कटिंग दिखा देती है। पास्ता उबाल कर इस लड़की ने फ्रिज में रखा है और फिर बनाते हुए दिखाया है। बनाते टाइम भी वही था, हल्दी, प्याज, लहसुन, टमाटर। अच्छा, इस बार तो मैडम की मैगी भी बनाई है। मैडम ने, आप जिसने देखा होगा, तो मैम की जो मैगी बनी है भैया, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। ऐसे मैगी बनती हूँ मैं, ऐसे नहीं बनाती हूँ, मतलब मैंने नहीं देखा किसी को ऐसे मैगी बनाती हूँ जैसे वो बना रही थी। बिल्कुल पानी था ही नहीं, सूखी सूखी, पता नहीं कैसे क्या बना दिया और खुद ही खा लिया। अच्छा, अब आते हैं बात पर। लप्पी का एक वीडियो देखा था जिसमें ये बोल रही थी कि आज मुझे अपने पति देव के लिए आलू का पराठा बनाना है, आलू का पराठा बना रही थी। पहली बात तो वो पराठा किसी एंगल से लग नहीं रहा था, वो तो पता नहीं रोटी ही लग रही थी। और कमेंट्स भी आ रहे थे पराठा नहीं है ये आलू का पापड़ लग रहा है एक तरह से, इतना पतला था वो, और सिका भी नहीं था, सबसे बड़ी बात है। तो आलू का पराठे को ऐसे कौन कट करता है? कोई भी पंजाबी अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा या सुन रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, ये आलू का पराठा लग रहा था किसी भी एंगल से।
लग रहा था इसमें आलू की स्टफिंग है या कुछ क्रिस्पीनेस है या कुछ परांठे का शक्ल कलर दिखा है कुछ। भैया हम लोग पंजाबी लोग तो मैं गारंटी देती कोई भी इसको परांठा तो नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। अच्छा, परांठा बनाने के बाद तुरंत ये मैगी बनाने आ जाती है कि नहीं हम अपने लिए मैगी अलग से बना रहे हैं। अच्छा, अब बहुत दिनों के बाद आज लप्पी मैडम जो है ऊपर वाले किचन में गई है, स्पेशली उसने चटनी में नमक तेज़ था आई थिंक, टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया है और वो ठीक हो गई है। उसके बाद स्पेशली वो परांठा जैसे वहाँ बना रही थी तो मुझे लगा परांठा बन के खाते लप्पू को भी दिखाएगी, भी देने जाएगी, बट उसने वो चीज़ नहीं दिखाई। डायरेक्ट वो नीचे आ गई, नीचे वो अपना कुछ बनाने लग गई, पास्ता वगैरह कुछ करके। पर मुझे एक चीज़ बताओ, लप्पू ने बोला था कि ऊपर वाला जो किचन होगा ना वो हमारा नॉन वेजिटेरियन रहेगा, जो नीचे वाला किचन होगा वो हमारा जो है वेजिटेरियन किचन रहेगा। तो आज लप्पी ऊपर बना रही थी, उसके बाद वो खाना लेके अपना बैठती है, खाती हैं। और आप सब ने वो क्लिप ज़रूर देखी है जो FB पर आई है कि लप्पी दाल चावल खा रही है, साथ में चटनी रखी है वही जो उसने बनाई थी, उसके बावजूद गोल गोल सा कुछ रखा है। हालांकि रंग उसका वाइट नहीं है तो लोगों को लगता है कि भैया ये एग नहीं है, ये कुछ और है, बट एग है वो, और एग ऐसा ही होता है वो। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उस क्लिप को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जब लप्पी खाना खा रही है उस एग को तोड़ रही है तो ऊपर से तो वो ब्राउनिश ही है, ऐसा लग रहा है कुछ और ही है, लेकिन अंदर से वो वाइट येलो निकल रहा है। तो वाइट येलो क्या होता है? वो एग ही होता है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कोई मेरे सामने एग खाएगा तो मुझे उल्टियाँ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, बट थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है यार। तुम्हारी ऑडियंस कितनी बार तुम्हें बोल रही है कि मत दिखाया करो, ये सब मत दिखाया करो। उधर सास है, घर की हेड है, वो मन्नतें मांग मांग के परेशान हो रही है कि मेरे घर बच्चा आ जाए, मेरे घर बच्चा आ जाए। यहाँ पर लप्पू लप्पी को पता नहीं, या तो एक दूसरे की ज़रूरत फील नहीं होती इन लोगों को, या किसी तीसरे की ज़रूरत फील नहीं होती, या इनको लाइफ में कोई तीसरा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो लाइफ में अगर आ जाएगा तो बर्डन हो जाएगा, जिम्मेदारियां हो जाएंगी, फिर इनको घर में रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यही करके शायद ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो पितरों की पूजा थी उसमें लप्पी नहीं गई। अब माता रानी के नवरात्रे आए हैं तो ये लहसुन प्याज एग शेग इनके घर में सब कुछ चल ही रहा है। और यहाँ पर जो इनका कैमरामैन है, जो इनका भाई है, उसने भी चीज़ें क्लियर कर दी है कि लप्पू जो है लप्पी के हाथ का खाना खाता है। वो कहता है कि लप्पी के हाथ का खाना मुझे बहुत मस्त लगता है। सीरियसली, जिस तरीके का ये खाना बनाती है और दिखाती है, अगर वो इसे मस्त लगता है तो भाई तो ये फिर कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अपने चिप्स, वो स्माइलीज और इन सब पर ही जिंदा है मोस्टली ऑफ द टाइम। और जब बाहर निकलते हैं तो ये बारबेक्यू नेशन पहुंच जाते हैं, तो फिर लप्पी बनाती क्या है इसके लिए। राजमाता के निकल रहे हैं आंसू आंसू। राजमाता कह रही है कि अब पता नहीं क्या है इस बार, जब भी मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं, पता है किस लिए निकल रहे हैं? जब आपके दिल में कुछ दुख होता है ना, कुछ दर्द होता है, या कई बार गिल्टी होते हो, आपको पता होता है कि आपने सामने वाले के साथ गलत किया है, लेकिन दुनिया के सामने आप मतलब दिखाते हो कि नहीं हम तो बहुत ठीक है भैया, तो उस चीज़ का फील होता है। वो चीज़ हम अपने देव से ही बोल सकते हैं, देवी से ही, माता रानी से ही बोल सकते हैं कि अंदर ही अंदर माफ़ी मांग लेते हैं। तो वही चीज़ लिपस्टिक मॉम के साथ हो रही है। इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, क्योंकि बेटे बहू उनकी सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और इन्होंने जो गलत किया है अंशु के साथ वो इनको पता है। तो आज उस चीज़ का जवाब दे रही थी लिपस्टिक आंटी। लिपस्टिक आंटी ने बोला कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं जलती हूँ। अरे मैं क्यों जलूंगी उससे? आप लोगों को अब पता चला है, मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। बिल्कुल आंटी, आपको तो पता चलेगा, क्योंकि आपके कपूत बेटे ने और आपकी होलुलुल वाली बेटी ने इस चीज़ का खुलासा कर दिया था। उनका कंटेंट खा गए थे वो, जो निशा प्रश्न उनका जो है कंटेंट खा गए थे वो, तो उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये प्रेग्नेंट है। और अगर आपको पता था ये प्रेग्नेंट है तो आपको ये चीज़ बोलनी ही नहीं चाहिए थी कि हम उसका पास्ट लेकर आएंगे, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप हमें बोलोगे तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके माँ बाप को मैं घुमाने लेकर जाती थी, ये तो बिल्कुल बेकार थी, इससे हमारा कोई लिंक नहीं था, इसके माँ बाप और भाई से हमारा लिंक था, ये तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करी हूँ, उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने कन्यादान ऐसे किया है, मेरे बच्चों ने ऐसे। तो ये सब चीज़ें आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, जबकि आपको तो पता है, खुद आप माँ बनी है, आपकी बेटी माँ बनी है, कि इस टाइम पर टेंशन नहीं देनी चाहिए, इस टाइम पर स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए और खुश वाला माहौल देना चाहिए। बट आप लोगों ने इतनी लाइव की, इतना वो परेशान किया, इतना रोई कि हॉस्पिटल तक पहुंच गई, मतलब हार कर अब उसको ये रिवील करना पड़ा है कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उसका पेट दिखने लगा। और फिर भी मैं अब भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब भी लिपस्टिक मॉम को ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी गंदी नज़रें उसकी खुशियों को ग्रहण लगा देंगी। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो ऐसा लगाइए भी मत बिल्कुल लिपस्टिक आंटी, क्योंकि जैसे नीयत होती है ना, भगवान भी वैसे ही बरकत देता है। अच्छा सोचेंगे अंशु के बारे में, उस किसी की बेटी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हो सकता है कल को आपकी बहुओं की गोद भी बहुत जल्दी भर जाए। और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, लप्पू चाहे जैसा भी है, लप्पी चाहे जैसी भी, जो भी है, बट माँ बनने का सुख हर एक को मिलना चाहिए। बट अब भंजना लेना चाहती है माँ बनने का सुख, उसके मुंह पर दिखता है, उस हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग दिखती है, बट ये लोग तो सुख लेना ही नहीं चाहते। बार बार लिपस्टिक माम इनके पीछे पड़ी है, करो करो करो। और ये ढिंडोरा वो जो है ना रिएक्शन वालों के सिर पर फोड़ देती है कि भैया रिएक्शन वाले पीछे पड़े, हम नहीं पीछे पड़े हैं। आपका वंश है, आपका बढ़े ना बढ़े ये आपके ऊपर डिपेंड, आपके बेटे बहू के ऊपर डिपेंड। बट
एक ही घर में नवरात्रि चल रही है, माता रानी की पूजा हो रही है सुबह शाम, प्याज लहसुन अवॉइड किया जा रहा है, बट बेटा बहू जो है खुल के प्याज लहसुन खा रहे हैं, अपना जो है ये एग वैग खा रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं है इस चीज़ की। भाई भले ही तुम दूर रहते हो लेकिन खानदान पर इस चीज़ का असर तो होता ही है। अच्छा, आपको गोवा का वो सीन याद होगा जिसमें लप्पी टिश्यू पेपर को छुपा रही थी, और छुपाने की ज़रूरत उसे पड़ती है जिसे आप नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने आए। मतलब कुछ गलत चीज़ होती है, आपको पता है कि गलत है ये, आप नहीं चाहते कि आपकी गुडविल बिगड़े, तो इसीलिए लप्पी ने वो जो है वहाँ पर रखा। और उस वहाँ पर देख कर भी लग रहा था कि लप्पी ने और लप्पू किसी चीज़ के नशे में झूम रहे हैं। वही चीज़ लप्पी ने की है कि खाना खाते टाइम नॉर्मली वो खाना खा रही थी, कैमरे हमेशा इनके घर में ओपन ही रहते हैं, तो लप्पी जब खाना खा रही थी तो उसका ध्यान नहीं था कि ये कैप्चर हो जाएगा, और उसके कुछ जब उसे लगा कि हाँ ऐसा कुछ कैमरा मेरे ऊपर ही फोकस है, तो उसने धीरे से चटनी लेने के बहाने से धीरे धीरे उस एग को ना साइड में कटोरी के पीछे किया और उसे छुपाया। लेकिन दिख तो वो तब भी रहा था, और उससे पहले भी वो दिख चुका था, और अब वीडियोस बन चुकी हैं। लेकिन अब इसके ऊपर लप्पू और लप्पी का जस्टिफिकेशन पता क्या आ जाएगा, वो तो आलू का कुछ हमने पकौड़ा बनाया था, आलू बोंडा टाइप कुछ हमने बनाया था, वो तो हम वो खा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। तो आप समझ जाइए, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि परांठा आपको परांठा लग रहा था, और ये जो गोल गोल सा था ये क्या आपको एग लग रहा था या नहीं। क्लियरली पिक अगर आप देखेंगे ना तोड़ते हुए, तो वो वाइट निकल रही है, वो एग था। लप्पू की लाइफ वैसे तो नॉर्मल थी, बट कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ लप्पू कुछ गड़बड़ कर गए हैं वहाँ पर। वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे, दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो ये कि उसने अभद्र अश्लील गाने को प्रमोट किया है अपनी भोजपुरी साइड से, जबकि वो कह रहा था कि हम अश्लील गाने को प्रमोट नहीं करेंगे, हम ऐसे गाने लेकर आएंगे जो पूरी फैमिली देखती हो। बट वो जिस लड़के का गाना आया है वो लड़का भी निकी छपरी गैंग से ही है। तो दूसरा ये कि भाई जो चलो लप्पू ने प्रमोट कर दिया ऐसे गाने को, लेकिन एक चीज़ उठ रही थी कि दुर्गा नाम के एक सिंगर हैं जिसने दुर्गा माता रानी के नाम को बहुत ज़्यादा बकवासबाजी करी थी, गंदी चीज़ें की थी, और उसके चैनल को रिपोर्ट कर दिया गया था, और वो वीडियो भी प्राइवेट हो गया था, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा चुका है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिन्होंने आवाज़ भी उठाई थी, कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, बट लप्पू का इस तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। क्या मतलब वो दुर्गा माता को कुछ नहीं समझता क्या? लप्पू क्या उसके फेवर में है जो उस लेडी ने गाना बनाया था? क्योंकि दुर्गा माता के नवरात्र चल रहे हैं और इसी में ही वो लहसुन प्याज खा रहा है, इसी में ही वो एग शेक खा रहा है, तो क्या मतलब वो प्रमोट कर रहा था उसको? एक बार भी लप्पू ने अपने किसी शॉर्ट्स में या किसी रील में, किसी वीडियो में उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हाँ वो गलत था और जो हुआ वो हुआ। इतना बड़ा यूट्यूबर इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मानता, और जबकि देखा जाए तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। कहाँ तो लप्पू एक कमेंट का जवाब देने के लिए पूरी वीडियो छाप देता है, और ये तो दुर्गा माता रानी के ऊपर बात थी, जिसको खुद लप्पू की माता जी बोलती हैं कि मेरी माता जी के समान है, मैं अपना दुख दुख इनसे शेयर करती हूँ। और क्या बचपन से लप्पू ने अपने घर में पूजा पाठ नहीं देखा होगा? इसके बावजूद भी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो ये निकाल कर 2 मिनट के लिए कुछ कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर दे इस चीज़ के लिए। नहीं, तो यहाँ से आप इसकी मानसिकता देख लीजिए कि इसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। इसको पता है कि अगर मैं वहाँ पर कुछ एक्शन लूँगा या कुछ बोलूँगा तो शायद वहाँ की ऑडियंस मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, मेरे गाने को प्रमोट नहीं करेगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लप्पू के दिमाग में चल रही हैं। तो ये घृणित मानसिकता का ये आदमी है, और मैं हमेशा ये चीज़ें बोलती हूँ कि प्लीज़ दूर रहिए इससे, इसकी वीडियोज़ मत देखिए। चाहे तो रिएक्शन वालों की वीडियोज़ देख लीजिए, मेरे मत देखिए, किसी के भी देखिए, बट देख लीजिए, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और जितना हो सकता है ना इसके गलत काम के लिए इसकी उस वीडियो पर रिपोर्ट कर दीजिए। आज की मेरी वीडियो यहीं पर थी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंजॉय कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नवरात्रि खत्म होने से पहले मुझे 3K का जो है ना एक माइलस्टोन दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू।